हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो अभी आपने क्लिपिंग्स में देखा होगा, आज बहुत ज़्यादा बिजी थी मॉर्निंग से। डब का हेयर कट हुआ है, नब के डैडी का हेयर कट हुआ है। नब का तो बहुत मुश्किल से जैसे तैसे पकड़ के करना पड़ा। एक्चुअली जब मैंने पिछली बार उसका हेयर कट किया था तब उसके डैडी यहाँ पे नहीं थे, तो उसके टेंट्रम्स नहीं थे, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह उसने हेयर कट करवा लिया था। लेकिन इस बार उसने इतना ज़्यादा नखरा दिखाया बहुत मुश्किल से, तो जैसे तैसे मैंने उसका हेयर कट कर दिया। तो बस यही है। और आज मैं अपने कुछ पुराने वीडियोज़ देख रही थी तो सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितने ज़्यादा गैप लेकर वीडियोस डाल रही हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं तो उनको तो ये लगता होगा कि मैं अपनी लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इतना भी बिज़ी नहीं हूँ, लाइफ जैसे चल रही थी वैसे ही चल रही है। तो हाँ, थोड़ा बहुत बिज़ी थी, तो वो घर में कुछ चेंजेस वगैरह मुझे कराने थे, तो उन चीज़ों को देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम चला जाता था। जब हमने ये घर नहीं बनवाया था तब मैंने बहुत कुछ सोचा था इस घर को लेके। जब मैं इटली में रहती थी तब मैंने सोचा था कि जब कभी भी हमारा घर होगा यूरोपियन स्टाइल का इंटीरियर करवाऊंगी। नहीं पूरे घर में तो एटलीस्ट लिविंग एरिया में तो ज़रूर करवाऊंगी। फर्नीचर बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल का लूँगी। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन घर बनने के टाइम में मैं यहाँ पे थी नहीं और बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो गई थी मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा कुछ अवेलेबल भी नहीं होता इतना आसानी से। अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो भी कुछ सोचा था हो तो नहीं पाया है, तो जैसे तैसे करके तो घर बन गया। लेकिन जो भी बना बहुत अच्छा है, क्योंकि घर तो वहाँ पे रहने वाले लोगों से बनता है, तो इसीलिए जो है बहुत अच्छा है। हाँ, ये है कि मेरा ये एक ड्रीम था कि जो भी मेरा घर हो वहाँ का फर्नीचर, वहाँ का पूरा इंटीरियर बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में हो, सब कुछ वैसा ही दिखे। तो वो तो नहीं कर पाई हूँ अब तो पता नहीं फ्यूचर में कभी होगा कि भी नहीं। और ये सब जो कुछ भी बन गया इनको तोड़कर फिर से बनवाना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पता नहीं कब ये सब होगा, और हो सकता है अभी नवनिया ही कर पाए, तो देखते हैं क्या होता है। तो यही सब है। और अभी मैंने सोचा है कि बिना तोड़ फोड़ किए कुछ चीज़ों को थोड़ा बहुत ठीक करूँगी। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो एरिया है जहाँ पे पेंट लगा हुआ था, मैं भी आपको दिखाऊंगी वो, तो वहाँ पे बच्चों ने पेन वगैरह से लीक किया था, तो वहाँ का पेंट थोड़ा ख़राब हो गया था। मेरे पास कुछ वॉलपेपर्स पड़े हुए थे, मैंने बहुत सारे रोल्स मंगवा लिया था लगने से पहले। करीब 10 से 11 वॉलपेपर्स के रोल्स थे पड़े हुए, तो मैंने सोचा उस एरिया में वॉलपेपर्स लगवा देती हूँ। लेकिन जो भी वॉलपेपर्स थे सबके एक एक रोल ही बचे हुए। पूरे एरिया को एक रोल से कवर करना मुश्किल था, तो उसके लिए कम से कम एक जैसे 2 रोल्स चाहिए थे, तो इसीलिए 2 अलग अलग वॉलपेपर्स लगवाना पड़ा। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा दिखे, कुछ लोगों को अच्छा ना दिखे, तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। जो है जैसा है बस है। क्योंकि जो वॉलपेपर लगाने के लिए आए थे वो एक दिन पहले आकर चेक करके गए, तो उन्होंने बोला था हो जाएगा, हम पैटर्न मिला के किसी तरह लगा देंगे। जब वो दूसरे दिन आए तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक रोल में मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो फिर इसीलिए मुझे उसी टाइम पे डिसीजन लेना पड़ा कि ठीक है, आप 2 अलग अलग रोल से वहाँ पे लगा दीजिए। और मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी ऑर्डर किया था, तो वो सब भी मैंने लगवा लिया है, और मैं आपको दिखाऊंगी। और जो इस फ्लोर के एंट्रेंस का गेट था वो भी बहुत सिंपल था, वो भी जल्दी जल्दी में लगा। वो वुड का गेट है, आप पीछे में हमने प्लाई डालकर उसमें माइका लगवाया है, आगे से हमने उसको पेंट करवा दिया था। तो इतना टाइम नहीं था कि उस गेट को पॉलिश करवा सके, तो जल्दी जल्दी में पेंट करवा दिया। तो बहुत सिंपल सा गेट दिखता है, तो मैंने उस पर भी कुछ DIY किया है। हालांकि वो मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा था, थोड़े टाइम बाद मैं सब कुछ चेंज कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैंने किया वो भी मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ। और बच्चे अभी एज यूजुअल ग्राउंड फ्लोर पे अपने डैडी के साथ, तो मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ। ग्राउंड फ्लोर के भी गेट को सेम हमने ऐसे ही पेंट करवा लिया था, जल्दी जल्दी में था। वहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग्स लगाया है, वो 3 ही था, तो मैंने ऊपर के सेक्शन में लगा दिया है। नीचे के लिए मैं अभी ऑर्डर करने वाली हूँ। थोड़ा बहुत मैंने नीचे में भी अभी डेकोरेट किया है, और स्टेयरकेस के पास में भी थोड़ा बहुत अभी चेंजेस करना बाकी है। वहाँ पे मुझे लाइट्स वगैरह भी चेंज करना है, तो वो सब धीरे धीरे करूँगी। और अभी मुझे कुछ फर्नीचर्स भी खरीदना है, तो अभी मैं उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ ऑनलाइन। दिन भर बैठ के रिसर्च करती रहती हूँ, क्योंकि अभी मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ। फर्स्ट फ्लोर के लिए जो मैंने सोफ़ा वगैरह खरीदा था तो वो मुझे इतना पसंद नहीं था, लेकिन मुझे जल्दी में खरीदना था, तो मैंने ऑनलाइन सब कुछ मंगवा लिया था। लेकिन अब मुझे काफ़ी आइडिया हो गया कि मैं कहाँ से ख़रीद सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें यहाँ पे नहीं मिले वो चीज़ें मैं नहीं मंगवा सकती हूँ। सब ऑप्शंस अब मुझे मिल गए, अब मैं वो सारे ऑप्शंस भी देख रही हूँ। यही सब है, इसी में बिजी थी। और यहाँ का क्या है, जो फर्नीचर्स मुझे पसंद है या जैसे मुझे चाहिए, एक तो यहाँ पे वैसे मिलते नहीं, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे स्टोर्स नहीं है फर्नीचर्स के। जो भी है प्राइस उनके इतने ज़्यादा हाई रहते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते उतने में आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन क्या करें, यहाँ पे मोनोपोली मार्केट है, तो लोगों को लेना पड़ता है। जिनको नहीं इतना आइडिया है तो वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे इतना आइडिया है, मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है। मैंने दुबई में बहुत सारे फर्नीचर स्टोर्स भी गई थी, वहाँ पे मैंने सब कुछ देखा हुआ है। जब ये घर नहीं बना था उस टाइम में मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती थी। और इटली में मैं जब रहती थी तो मैंने काफ़ी स्टोर्स ऐसे ही जस्ट घूम लिया था। टाइम पास करने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं था, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग जैसे ऐसे घूमते रहते थे। तो वहाँ पे भी हमने काफ़ी स्टोर्स देखा है, घूमा है। और वहाँ पे हमारे मेल बॉक्स में कुछ ना कुछ डेली पड़ा हमें मिलता था, ब्रोचर, कैटलॉग,
वगैरह रहता था, तो उसमें इतने अच्छे अच्छे फर्नीचर्स होते थे, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, उनकी क्वालिटी, उनके डिज़ाइंस इतने अच्छे होते थे ना, तो वो सब तब से मेरे दिमाग में है। और मैंने सोचा भी था कि घर बनाने के बाद सब कुछ ऐसा ही रखूँगी, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि यहाँ पे रह के भी अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तो भी कैसे कर सकती हूँ, तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। हाँ, ये है कि मैं अभी इस घर में इतना तोड़ फोड़ नहीं करने वाली हूँ और ना ही इतना ज़्यादा खर्चा अब करने वाली हूँ यहाँ के फर्नीचर्स में। तो देखती हूँ मैं बजट फ्रेंडली फर्नीचर्स खरीद पाती हूँ कि नहीं। और जो मैंने वॉल पेंटिंग्स, वॉल आर्ट वगैरह ख़रीदा था तो वो तो मैंने लगवा दिया है, कुछ अभी बचे हुए तो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी जो वॉल पे लग गए वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। और मैंने डाइनिंग टेबल के लिए एक कवर मंगवाया है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं अभी आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। तो ये है वो डाइनिंग टेबल कवर और इसका साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है और ये देखने में भी बहुत सुंदर है। ये मालूम नहीं कैमरे पे कितना अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं इसको जब डाइनिंग टेबल पे डाल दूँगी तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा दिखता है। तो ये है और ये ऐसे 3 के सेट का वॉल पेंटिंग है। तो ये मैंने एक रूम के लिए मंगवाया है, ये एक दूसरा पेंटिंग है, ये भी 3 के सेट में, ये भी मैंने एक दूसरे बेडरूम के लिए मंगवाया है। तो यही है, यही सारी चीज़ें मैंने खरीदी है और बाकी तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखला दूँगी। अभी चलिए पहले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे बच्चों के पास, उसके बाद फिर मैं आपको दिखलाऊँगी क्या क्या चीज़ें मैंने और भी खरीदा है। स्टेयरकेस से नीचे चलते हैं। और यहाँ पे जो ये यूनिट है इसके नीचे में इन्वर्टर की बैटरी वगैरह होती है। इस पे मैंने जो ग्लास बॉटल से DIY किया था वो रखा हुआ है। अगर किसी ने इसका वीडियो नहीं देखा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पे ये एक पेंटिंग है जिसमें सीक्वेंस वर्क किया गया है। तो यहाँ पे मुझे लाइट्स वगैरह चेंज करने हैं और अभी चलिए अंदर चलते हैं। और ये एक वॉल पेंटिंग मैंने वॉल पे लगवाया था, ये मेरे पास पहले से था, ये मैंने नया नहीं खरीदा है, तो वो मैंने यहाँ पे लगवाया और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये वाला टेबल कवर मैंने अपने घर के डाइनिंग टेबल पर डाल तो दिया है, लेकिन ये मेरे टेबल के साइज़ से कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे मुझे कवर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका छोटा साइज़ अवेलेबल नहीं है और ये मेरे टेबल पे अच्छा लग नहीं रहा है, तो शायद मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। ये फर्स्ट फ्लोर का वो वॉल है जिसमें मैंने वॉलपेपर लगवाया है, तो ये कुछ ऐसा दिखता था और अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसमें मैंने कुछ पेंटिंग्स, वॉल आर्ट्स वगैरह लगवाया है। मैंने इसी फ्लोर के गेट के लिए कुछ DIY किया था, तो वो मैंने क्या किया था वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने ये ऑनलाइन MDF के कुछ ऐसे मोड़ मंगवाए हैं, ये सेल्फ एडेसिव है, तो इसके पीछे जो ये स्टिकर लगी है इसको हमें जस्ट रिमूव करना है और आप ये कहीं पर भी चिपका सकते हैं। ये मैंने 2 ब्लैक मंगवाया है और 2 का कलर येलो लिखा हुआ था, ये प्रॉपर येलो तो मुझे दिख नहीं रहा है। अभी मैं इन सब पे गोल्डन स्प्रे पेंट करने वाली हूँ। तो मैंने इन सबको गोल्डन स्प्रे पेंट कर दिया है और अब मैं इसको सूखने के लिए रख देती हूँ। ये सारे मोड़ सूख चुके हैं। मैंने यहाँ पे DIY के लिए कुछ अलग अलग कलर के स्टोन्स लिया है, तो अभी मैं इन सारे स्टोन्स को इस मोड़ पे कुछ इस तरह से चिपका लूँगी।
मैंने सारे मोड़ में स्टोन्स को चिपका लिया है और ये कुछ इस तरह के दिख रहे हैं। और गेट पे चिपकाने के लिए ही मैंने ये पीवीसी वॉल स्टिकर लिया था, जैसे कि आप देख रही है गोल्डन कलर में। इसकी डिटेलिंग अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये काफ़ी अच्छी है। और मैंने कुछ इस टाइप के स्टिकर्स लिए हैं। अब मैं गेट पे इनको चिपकाने वाली हूँ, तो अब चलिए इनको गेट पे चिपकाती हूँ। मैंने गेट पे इन सबको चिपका दिया। अब मैं आपको पहले वॉलपेपर वाला एरिया दिखाती हूँ, फिर मैं आपको मेन गेट दिखलाऊंगी। ये गेस्ट वॉशरूम के डोर पे भी इस तरह से एक स्टिकर को चिपका दिया है। यहाँ पे इस वॉल पे भी मैंने वॉल आर्ट लगवाया है। और यहाँ पे भी ऐसा ही वॉल आर्ट लगवाया है। तो ये है ओवरऑल लुक। जो भी वॉल आर्ट पेंटिंग्स वगैरह मैंने खरीदा है उन सब के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको भी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप भी उसको मंगवा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको ये गेट दिखला देती हूँ। तो ये है गेट का लुक। ये जो गोल्डन कलर का वॉल स्टिकर है ये मैंने सिर्फ मिडल सेक्शन में दिया है। इसको मुझे गेट के चारों तरफ बॉर्डर की तरह लगाना था, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम थी और मुझे देखने से ऐसा नहीं लगा था कि ये कम पड़ जाएगा, लेकिन ये कम पड़ गया। इसीलिए मैंने जो सोचा था वो डिज़ाइन मुझे चेंज करना पड़ा और मुझे कुछ इस तरह से इसको डेकोरेट करना पड़ा है। तो ये मुझे अभी कुछ खास इतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको रहने देती हूँ। बाद में इसको चेंज करके कुछ और लगा दूँगी। आपको एक बार ये वाला गेट में स्टेयरकेस से भी दिखला देती हूँ। क्या खा रहे हो नमनिया? ये क्या कॉम्बिनेशन है लिट्टी और टमाटो सॉस का? चोखा कहाँ है? दोनों खा कहाँ रहे हैं, सिर्फ सॉस चाट रहे हैं। वाह, थैंक यू नव। क्या खा रहे हो? लिट्टी? तुम लिट्टी कहाँ खा रहे हो?
सो गाइस यही था मेरा आज का ये वीडियो। अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।